इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है इंडिया को कि वो वहां से बड़ा सा खरीदें। जाहिर है कि एक डिफेंस डील उनकी हो रही है। सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। नारे इसलिए हमारे करप्शन करनी है, बस कश्मीर। एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। असल मसला खर्चा हो गया आपका। 9,600 अरब रुपए का इस साल का बजट है और 5,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। अमीर साहब, यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। वाह मोदी जी, वाह। टेक्नोलॉजीज, वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस महीने USA का दौरा करने जा रहे हैं और इसी में एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि भारत जो लीज पर USA से प्रीडेटर ड्रोन लेता था, अब भारत उसे खरीदेगा, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की पतलूनें गीली हो गई हैं, क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जिससे पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर पे कोई भी हरकत करेगा उसे 72 घूरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब इस डील का सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में भूकंप सा आ गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको क्या लगता है कि भारत को अपने डिफेंस पर और खर्चा करना चाहिए या नहीं। अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी
कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो दो किस्म की स्ट्राइक करते थे वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया, और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता रहा। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे, एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफगानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पर फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है। यही सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पे लोग कैसे देख रहे हैं, हमारे नेबर कंट्री हमें किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बहुत अच्छी एक बात कर दूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। स्वीडन में लोग हमें पता क्या कहते हैं, सुने कि बाकी यू बिलोंग टू ए बैकवर्ड नेशन, मैड वन एनिमल वन नेशंस। हाँ वैसे कहते हैं। अच्छा। वो क्यों कहते हैं, सुने मेरी बात सुने तसल्ली के साथ। वो कहते हैं कि आपकी 26 करोड़ अवाम है, कि आपकी 26 करोड़ अवाम में वो बाप बेटा क्रिमिनल ही मिले हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना था, चीफ मिनिस्टर बनाना था। क्या आप पढ़े लिखे लोग नहीं है 26 करोड़ अवाम में?